खोई हुई बेटी की वापसी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में राघव और उनकी पत्नी सुनीता अपनी 5 साल की बेटी आर्या के साथ रहते थे। एक दिन पूरा परिवार वार्षिक मेले में गया। चारों ओर भीड़, रोशनी और शोर था। आर्या रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर कुछ कदम आगे बढ़ गई। बस कुछ ही मिनटों में वह भीड़ में कहीं गुम हो गई। राघव और सुनीता ने पूरे मेले में उसे ढूंढा। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, अखबार में फोटो छपवाई, लेकिन आर्या का कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया। हर साल आर्या के जन्मदिन पर सुनीता उसकी पसंद का छोटा सा केक बनाती और रोते हुए कहती, मुझे यकीन है मेरी बेटी एक दिन जरूर लौटेगी। लोग उन्हें समझाते कि अब उम्मीद छोड़ दो, लेकिन एक माँ का दिल उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। 15 साल बाद एक सुबह राघव के घर डाक से एक लिफाफा आया। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी। अगर आप अब भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं तो आज शाम 5 बजे पुराने बरगद के पेड़ के पास आइए। कोई नाम नहीं था। राघव और सुनीता डर और उम्मीद के बीच वहां पहुंचे। कुछ देर बाद एक 20 साल की युवती धीरे धीरे उनकी ओर आई। उसकी गर्दन में वही चांदी का छोटा सा लॉकेट था जो आर्या के गुम होने वाले दिन उसके गले में था। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन राघव ने कहा, सिर्फ लॉकेट देखकर हम कैसे मान लें। तभी युवती बोली, पापा, आपने मेरे 5वें जन्मदिन पर कहा था कि मैं चाहे जहाँ रहूं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह बात सिर्फ परिवार के 3 लोगों को ही पता थी। राघव के हाथ कांपने लगे। युवती ने बताया, जिस दिन मैं मेले में खोई थी, एक दंपति मुझे रोता हुआ मिला। उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन मेरे असली परिवार का पता नहीं चल सका। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, पढ़ाया और बड़ा किया। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे सच बता दिया। तब से मैं अपने असली माता पिता को खोज रही थी। यह सुनकर सुनीता ने उसे गले से लगा लिया। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। कुछ दिनों बाद वह दंपति भी राघव के घर आए, जिन्होंने आर्या को पाल पोस कर बड़ा किया था। राघव उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, आपने हमारी बेटी को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, उसे एक अच्छा इंसान भी बनाया। इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते। आर्या ने दोनों परिवारों का हाथ पकड़ कर कहा, आज से मेरे दो माँ बाप हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबकी आंखें नम हो गई। उस दिन किसी ने किसी से कुछ नहीं छीना, बल्कि सबको अपना खोया हुआ परिवार मिल गया। सीख, उम्मीद कभी कभी बहुत लंबी होती है, लेकिन सच्चा प्यार और अपनापन रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्रेम, परवरिश और विश्वास से भी बनते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। माँ का प्यार सबसे अनमोल है। और ऐसी ही ओरिजिनल भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।